नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, आज बहुत विलंब हुआ है वीडियो अपलोड करने में। जो समय है नेशनल वेदर बुलेटिन का, लगभग उस समय मैं सुबह वाला बुलेटिन अपलोड कर रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। आज दरअसल कल फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी, बारिश के पानी की वजह से मॉइस्चर आ गया था और ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही थी। तो इंतज़ार करना पड़ा और अभी ठीक हुआ है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सही दे पाऊँगा। आज 30 अगस्त है, 30 और 31 अगस्त और उसके बाद 1 सितंबर को भारत भर में मौसम कैसा रहेगा, हम इसमें बात करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि भारत के कई भागों पर मानसून सीज़न के इस महीने, तीसरे महीने के अंत में भी और आखिरी महीने की शुरुआत में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इस समय ख़ास तौर पर मेरा ज़ोर जो था वो उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों के लिए था, जिसमें काफ़ी समय से बरसात कम हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर बादल आने शुरू हो गए हैं और फिर से बारिश होने के आसार हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों पर बादल इस समय बने हुए हैं कई जगहों पर। दिल्ली पर नहीं है, लेकिन हरियाणा के पश्चिमी ज़िलों और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान पर ज़्यादा हैं। दिल्ली में सुबह से आसमान साफ़ है, मुख्य रूप से धूप थोड़ी बहुत कड़क भी हो रही है और गर्मी भी एहसास करा रही है, लेकिन देर शाम और रात में यहाँ पर स्पेल आ सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल हैं। बरसात होने की संभावना यहाँ पर पहाड़ों पर भी बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन रात में ज़रूर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब में पश्चिमी क्षेत्रों पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए मध्यम से भारी बारिश हो और वही स्थिति राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में भी संभावित रहेगी। यहाँ पर चूरू से लेकर जोधपुर और उदयपुर के बीच में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है इस तरह से। और शेष पश्चिमी जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, यानी बीकानेर और बाड़मेर या जैसलमेर के क्षेत्र हैं, इन भागों पर बीकानेर में बारिश तो संभावित है, जैसलमेर और बाड़मेर में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हो सकता है इंटेंसिटी अच्छी रहे बारिश की। मध्य प्रदेश में पश्चिमी रीजन पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। पूर्वी क्षेत्रों पर सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ में इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पर ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि बिहार पर कुछ हिस्सों पर घने बादल पहुंचने शुरू हुए हैं। तो भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया से लेकर दरभंगा और पटना, वैशाली, आगे सिवान, गोपालगंज, इन भागों में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है आज। दोस्तों, आज ये 30 अगस्त के मौसम की बात मैं कर रहा हूँ। इधर पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी रीजन पर चांसेस कम है। मेघालय के नीचे का जो भाग है, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। अरुणाचल, असम और मेघालय के ज़्यादातर भागों में, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं हैं। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर, यहाँ पर जो इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, भोपाल और आसपास के हिस्से हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश होगी। पूर्वी गुजरात पर लगभग सभी जगहों पर बरसात की संभावनाएं आप देख रहे हैं। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के भी पूर्वी रीजन पर चांसेस रहेंगे। तो सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर, उत्तर में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी भागों पर बरसात अच्छी होने की उम्मीद है। विदर्भ में अच्छी बारिश होगी। मराठवाड़ा के कुछ रीजन पर और कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों तथा कर्नाटक और केरल के तटों पर अच्छी बरसात की संभावना है। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर भी बारिश होने की उम्मीदें अच्छी हैं। दक्षिणी जो मध्य महाराष्ट्र की रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर। कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के अंदरूनी हिस्सों पर ज़्यादातर जगहों पर आज बारिश की संभावना ना के बराबर है। अगर बरसात होती भी है तो बहुत थोड़ी सी होगी। आइए देखते हैं 31 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों, 31 अगस्त को सिस्टम के पूरब में मूव करने के कारण और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण यहाँ पर जो है सिस्टम, ये जो अरब सागर की हवा है उसको भी लेकर ऊपर की तरफ आ रहा है और ऑलरेडी एक सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों सिस्टमों, मानसून ट्रफ, इन सभी सिस्टमों के कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी पहाड़ों पर सभी जगह बारिश होने की संभावना रहेगी। लद्दाख में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में जो बारिश कम हुई थी वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। नीचे की तरफ देखें तो पंजाब के लगभग सभी ज़िलों में आंशिक तौर पर और मध्यम तौर पर घने बादल छाएंगे और इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली
और राजस्थान के अधिकांश भागों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, यानी कि जो उत्तर भारत का मैदानी और पहाड़ी रीजन है, इंक्लूडिंग वाराणसी और इधर प्रतापगढ़, माउंट आबू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ से लेकर ऊपर तक का पूरा ये रीजन मानसून की एक्टिविटी वाला रीजन हो सकता है। नीचे की तरफ बढ़ें तो मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। पूरब में भी बारिश बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में आज भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। कल यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बादल आज की तुलना में कल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे और बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर में ज़्यादा चांसेस नहीं है। दक्षिण भारत में भी संभावनाएं बहुत कम है। गुजरात के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना के, दक्षिण भारत के तेलंगाना के कुछ उत्तर पूर्वी रीजन को छोड़कर अधिकांश भागों में बरसात होने की संभावना है। हालांकि इधर आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के तटों पर बारिश हो सकती है। ये है 1 सितंबर का प्रोजेक्शन। 1 सितंबर को एक सर्कुलेशन दोस्तों यहाँ पर रहेगा बंगाल की खाड़ी पर, और इस सिस्टम के कारण नमी का जो प्रवाह रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत में बढ़ेगा और साथ में धीरे धीरे आने वाले समय में बिहार के ऊपर भी बढ़ेगा। बिहार के ऊपर बढ़ेगा तो इस तरह से हवाएं आगे बढ़ेंगी। और इस सिस्टम के कारण और साथ में यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है मध्य प्रदेश के उत्तरी और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर, इन दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करते हुए मानसून ट्रफ बनी हुई है। और इन्हीं दोनों सिस्टमों के चलते अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में विशाखापत्तनम और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और उत्तर में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर इन सिस्टमों के कारण इस तरह से एक्टिविटी होने की संभावना रहती है। तो ये स्थिति रहेगी और इन भागों में बारिश हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी भी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर नमी का पूरा जो सर्कल मैंने बनाया, इसी के बीच में नमी का पूरा प्रवाह या नमी कहें कि केंद्रित रहेगी इन सभी भागों पर। और 1 सितंबर के दिन भी जिस तरह से अगस्त के शुरुआती 2 दिनों में बरसात यहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं होगी, उसी तरह से 1 सितंबर के दिन भी तटों पर ज़रूर कुछ एक्टिविटी हो सकती है, आंध्र प्रदेश के तटों और साथ में उत्तरी तेलंगाना और इसी तरह से कर्नाटक के तटों पर। लेकिन आंतरिक हिस्सों में कर्नाटक से लेकर के कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी भागों में ये जो इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर ज़्यादा संभावना बारिश की दिखाई नहीं पड़ रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है मित्रों, किसान साथियों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट जब भी मैं लेकर आऊँ आप सभी के साथ साझा करने के लिए तो आप तक पहुँचे और आप उसकी जानकारी का लाभ उठा सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का हो सकता है किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी, तो इसे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक पेज या कहीं पर भी शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।